हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे काफका और काफका की बेसिक टर्मिनोलॉजीज। काफका क्या होता है, क्यों यूज़ में आता है, नॉर्मल जो बज़वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग काफका के कॉन्टेक्स्ट में, उन सबको अपन देख रहे होंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं, क्यूइंग सिस्टम क्या होता है। क्यूइंग सिस्टम इज़ बेसिकली अ क्यू। राइट, आपको अगर क्यू की प्रॉपर्टी पता होगी कि क्यू का फीफो पे क्यू पर काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। राइट, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की बिल की क्यू में लगते हैं तो जो पहले होता है उसका पहले नंबर आता है अभी, और जो फर्दर लोग होते हैं वो लास्ट में आते हुए जाते हैं। राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस को सीपीयू लेना होता है, सीपीयू कंज्यूम करना होता है, तो प्रोसेस एक क्यू में लग जाती है। राइट, और बेस्ड ऑन जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो भी शेड्यूलिंग है, उसके बेसिस पे उनको मिल जाता है सीपीयू। हमें क्यूइंग की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब हमें क्यू क्यों लगानी। हमारे पास दो प्रोग्राम है, एक जो है क्यू के एंड में डेटा डाल रहा है और एक फ्रंट में उसको कंज्यूम कर रहा है, तो हमें क्यू ये बीच में चाहिए क्यों। ये तीन चीज़ों की वजह से होती है। एसिंक्रोनस, राइट, कि फर्स्ट प्रोग्राम और सेकंड प्रोग्राम को डिपेंडेंटबिलिटी ख़त्म कर दी हमने। राइट, मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, या जैसे आप अपना बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं। राइट, तो जब आप बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसके बाद ओटीपी आता है। राइट, और बहुत सारा और भी बैकग्राउंड में काम होता होगा। राइट, तो सोचो अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और ट्रांजैक्शन के उसी कॉल में अगर वो सारा काम हो रहा होता, ट्रांजैक्शन भी हो रहा होता है, मैसेज भी जा रहा होता, तो कितना देर लगता है उसको रिटर्न होने में। राइट, और जितनी टाइम तक एक रिक्वेस्ट सर्वर पे रहेगी उतने ही वो रिसोर्स कंज्यूम करेगी। हमारा काम होता है सर्वर पे रिक्वेस्ट जितनी जल्दी आई उसको उतनी जल्दी फ्री करो, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम कम करने पे ध्यान दिया जाता है। राइट, तो एसिंक्रोनस के केस में क्या हुआ, आपने अपना ट्रांजैक्शन कर लिया, बट जो मेलिंग फंक्शनलिटी है वो किसी और को दे देगी, आपको उसी टाइम रिटर्न कर दिया गया, कहीं क्यू में ऐड हो गई कि भाई इस चीज़ का भी मेल भेजना है। राइट, पैरेलल हो गया। पैरेलल की क्या चीज़ हो गई कि अब मान लो कि जो हमने अभी बात किया बैंकिंग ट्रांजैक्शन में मेल वाले का, मान लो अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन भेजने, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, उसको क्यू में लगा दिया। अब क्या करेंगे, मान लो हमारे 2-3 मेलिंग प्रोग्राम वो चल रहे हैं, हर एक कंज्यूम करता है उसमें से क्यू में से और मेल भेजता है। तो इस तरीके से हमने जो पहले एक प्रोग्राम इस क्यू पे लगा हुआ था, हमने 3 प्रोग्राम लगा दिए, 5 और हज़ारों प्रोग्राम हम लगा सकते हैं जल्दी काम करवाने के लिए। फेलियर रिकवरी, मान लो उस डेटा को प्रोसेस करते टाइम पे, मेल भेजते टाइम हम मेल नहीं भेज पाए क्योंकि इंटरनली कोई एपीआई में एरर आ गई, तो भी हमारा डेटा सेफ है। राइट, हम वहाँ पे वो मैसेज अभी भी वहाँ पे है। अगर हम उस क्यू से निकाल के किसी और क्यू में डाल देते हैं तो भी हमें मैसेज का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ फेल हो गई है। तो हमारा जितना भी डेटा है जिसके बेसिस पे भी मेल भेजने वो हमारे पास है, तो ये काइंड ऑफ परसिस्टेंस हो गई फेलियर रिकवरी। राइट, अब एक चीज़ आती है काफका के कॉन्टेक्स्ट में, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे ही काम करता है। राइट, पब्लिश सब्सक्राइब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने कई न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किए होंगे। राइट, गूगल न्यूज़ को सब्सक्राइब किया होगा या फिर किसी ब्लॉग को सब्सक्राइब किया होगा, तो बहुत सारे लोग वो सब्सक्राइब करते हैं ब्लॉग को। राइट, और ब्लॉग पे जब भी कोई नई पोस्ट होती है तो वो सब सब्सक्राइबर को मिल जाती है। अगली बार कोई नेक्स्ट सब्सक्राइबर आता है तो बस सब्सक्राइब करता है और उसको मिल जाती है। राइट, तो इस तरीके से इसे बोलते हैं पब्लिश और सब्सक्राइबर। कोई है जो मैसेज दे रहा है और एक सब्सक्राइब करने वाले जितने भी उसमें इंटरेस्टेड है उन लोगों को वो मैसेज मिल जाता है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, मैसेजेस और बैचेस। मैसेज क्या होता है काफका में, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है ना, मतलब थ्योरी में तो और भी डेटा होता है कि उसकी बिट बाइट, बट जो अपन एक्नॉलेज कर सकते हैं ना कि हाँ ये डेटा है, वो एक मैसेज होता है। ठीक है, मैसेज को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो जैसे एक टेबल होती है ना, एक टेबल में रो होती है, उस रो के अंदर अलग अलग कॉलम्स की वैल्यू होती है किसी एक यूनिक आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उस रो को एक मैसेज कंसिडर कर सकते हो। अगर आप नो सीक्वल बैकग्राउंड से हो तो नो सीक्वल में जैसे एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को आप मैसेज कंसिडर कर सकते हो। जैसे इलास्टिकचार्ज में एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कई फील्ड और वैल्यूज होती है ना, तो सब एक डॉक्यूमेंट मिला के एक मैसेज हो गया। काफका इंटरनली मैसेजेस को या जितना भी डेटा होता है वो सब बाइट एरे में राइट किया जाता है, ब्लाइंडली बाइट एरे में सब कुछ राइट होता है। बैचेज होते हैं, कलेक्शन ऑफ मैसेजेस होते हैं। जब भी आप देखोगे किसी जगह पे भी, किसी भी डेटाबेस में या कहीं भी नेटवर्क पे कॉल किया जा रहा था, उसमें ना
कंसिडर करते हैं कि वो बैच में किया जाए, राइट। मान लो आपके पास है ना 5 मैसेज हैं और जहाँ से आप मैसेज क्रिएट कर रहे हो और काफका में भेज रहे हो उनके बीच में मान लो 30 ms की लेटेंसी है। तो क्या करो, अगर आप 5 मैसेज भेजोगे तो 30 ms जाने में, 30 ms आने में और मैसेज के भेजने का टाइम, हर मैसेज पे आप 60 ms और लगा लोगे। बट इसी मैसेज को अगर आपने बैच में डाल दिया तो जो वो राउंड ट्रिप टाइम है ना वो बच जाता है। तो ये है मैसेजेस और बैचेस का काम। फिर टॉपिक और पार्टीशन क्या होते हैं। टॉपिक आप समझ लो, जो क्यू की बात की थी ना हमने, यही टॉपिक क्यू ये एक ही चीज़ होती है, राइट। जब हमने उसको अपनी मैसेज को एक रो के तरीके से समझा था, तो आप इसको एक टेबल के तरीके से समझ सकते हो कि एक टेबल है, इसमें रो इंसर्ट होती जा रही है और कोई उस रो पे काम कर रहा है। और अगर आपने टेबल भी नहीं की हुई, माई सीक्वल पे काम नहीं किया हो, तो एक डायरेक्टरी की तरह समझ लो आप। एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, तो वो एक डायरेक्टरी एक टॉपिक हो गई कि मान लो उसके अंदर मैंने काफका के रिलेटेड सारे मटेरियल रख रखे हैं, राइट। तो काफका से रिलेटेड वो एक टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के अंदर हमारे सारे मैसेजेस होंगे। सबसे पहले मैसेज आता है एक क्यू में, टॉपिक में। इस पार्टीशन और स्केलेबिलिटी, आजकल जो बहुत सारे सिस्टम ऐसे होने लग गए कि वो एक से ज़्यादा मशीन्स को यूज़ कर पाएँ, अपने इलास्टिक सर्च के मेरे सीरीज़ में देखा होगा तो किस तरीके से उन्होंने डेटा को शार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि जब डेटा एक बार शार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसके पास कैपेबिलिटी होती है हमारे पास में कि हम एक से ज़्यादा सिस्टम्स के ऊपर उसको रख सकते हैं। सेम केस यहाँ पे पार्टीशंस में किया गया है, राइट। तो क्या किया गया है, एक टॉपिक को मान लो 5 या 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अकेला टॉपिक अलग अलग मशीन पे नहीं जा सकता, बट एक टॉपिक को जब आपने पार्टीशन कर दिया, शार्डिंग कर दी, अब आप इन टॉपिक्स को डिफरेंट मशीन पे रख सकते हो और इवन हर पार्टीशन का आप रेप्लिकेशन कर सकते हो, सेम इलास्टिक सर्च के जैसे शार्ड और रिप्लिका होती है। इस चीज़ को, रेप्लिकेशन को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो सब फोल्डर रख दिए। मान लो मेरी एक मशीन है जिसके ऊपर एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर वही काफका का मटेरियल था, बट काफका के अंदर भी कई सब टॉपिक्स हो सकते हो, मैंने सब टॉपिक के फोल्डर बना दिए। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि पार्टीशन मतलब जो टॉपिक है उसको भी डिवाइड कर दिया डेटा को, राइट। तो पार्टीशन किस तरीके से हेल्प करते हैं ये हम आगे देखेंगे। अब देखो ये पार्टीशन है, अगर आप ये देख रहे हो तो सबसे पहली चीज़, मान लो कि बिना पार्टीशन ये कैसे होती है चीज़ है, तो आप पार्टीशन 1 2 3 इससे नीचे को भूल जाओ और ऊपर वाले को देखो। इसमें ये मैसेज आ रहे हैं, मैसेज में मान लो हम कुछ नहीं भेज रहे, सिर्फ इंटीजर भेज रहे हैं, नंबर। तो ये मैसेज में इंटीजर आ रहे हैं और ये हमारे क्यू हो गई, राइट। जब इसके पार्टीशन कर देते हैं तो इन्हीं सब पार्टीशन ये उस टॉपिक का डिवाइड हो जाते हैं। अगर मुझे इसे एक पार्टीशन में कन्वर्ट करना हो विदाउट पार्टीशन, तो मैं इसके सारे मैसेज एक ही क्यू के आगे ऐड कर दूंगा। अब ये 4 के आगे, तो मतलब मैसेज पैरेलली राइट हो सकते हैं। अब आते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होते हैं। जो मैसेज प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर, जो मैसेज कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर। कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है? कंज्यूमर ग्रुप होता है एक कंज्यूमर्स आपस में जो रिलेटेड होते हैं। हाँ, मान लो कंज्यूमर ग्रुप को आप कैसे समझ सकते हो। मान लो आपके पास एक क्यू है जिसमें आपको मैसेज दिया गया है और आपको वो ईमेल भेजना है, राइट। तो बिना कोई पार्टीशन, बिना कोई कंज्यूमर ग्रुप के सिर्फ एक कंज्यूमर है, तो हर कंज्यूमर बाय डिफ़ॉल्ट एक फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसने क्या किया, उसने मेल भेज दिया, बट आपने धीरे धीरे देखा कि एक कंज्यूमर से मेरा स्लो हो रहा है, राइट। तो आपको एक और कंज्यूमर चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो सेम मैसेज दोनों कंज्यूमर भेज रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ में कि एक मैसेज एक ही बार में कंज्यूम हो, तो उन कंज्यूमर्स को एक सेम ग्रुपिंग कर दी जाती है। तो मान लो मैंने एक कंज्यूमर ग्रुप बना दिया कि ईमेल कंज्यूमर ग्रुप 1, तो ये क्या करेंगे, एक ही जो मैसेज मेरा ग्रुपिंग उससे क्यूइंग से आ रहा है, एक मैसेज एक लेगा, दूसरा एक लेगा। इस तरीके से ये कंज्यूमर ग्रुप का पार्ट हो गया। कंज्यूमर ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा कंज्यूमर किसी क्यू पे काम कर रहे होते हैं, बट एक मैसेज को एक ही जना कंज्यूम कर रहा होता है, एक मैसेज दोनों लोगों के पास नहीं जा रहा होता। ऑब्वियसली कंज्यूमर ग्रुप आपके पार्टीशन पे भी डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे 6 पार्टीशन है एक टॉपिक के अंदर, 6 जगह पे इसका डेटा डिवाइड हुआ है। मैंने जब पहला कंज्यूमर स्टार्ट किया, राइट, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि 5 पार्टीशन में डेटा पड़ा हुआ, उसने 5 पार्टीशन अपने आप को असाइन कर लिया और उनका डेटा कंज्यूम करने लग गया। सेकंड चीज़, दूसरा कंज्यूमर मैंने स्टार्ट किया सेम कंज्यूमर ग्रुप की फैमिली से, मतलब कि ये दोनों मतलब एक फैमिली के बिलोंग हैं। तो उसने क्या किया कि इतने मैसेज तो हो चुके हैं, उसने अपने आप को कुछ पार्टीशन अपने एक इधर असाइन हो गए, कुछ पार्टीशन उसने अपने आप को असाइन कर लिया। मतलब जैसे मान लो 5 पार्टीशन थे तो एक के पास 3 पार्टीशन है, एक के पास 2 पार्टीशन है।
एक पार्टीशन को एक कंज्यूमर ग्रुप के, जो सेम कंज्यूमर ग्रुप के दोनों कंज्यूमर वो एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास एक ही पार्टीशन है और मैंने दो कंज्यूमर स्टार्ट कर दिए, तो एक आइडियल बैठा रहेगा आपका, एक कंज्यूमर एक ही पार्टीशन को कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इफिशियंसी, पैरेललिज्म बढ़ाने के लिए हम कंज्यूमर ग्रुप यूज करते हैं। ये हो गए देखो कंज्यूमर ग्रुप। मेरे एक पार्टीशन है, एक टॉपिक है जिसके 4 पार्टीशन है, राइट। और कंज्यूमर ग्रुप में मैंने एक एक करके, ये सेम कंज्यूमर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। प्रोग्रामेटिकली अगर आप देखोगे तो कोई एक आईडी असाइन करनी होती है इनको, कंज्यूमर ग्रुप डॉट आईडी, और वो जब आईडी 3 कंज्यूमर्स की सेम होती है मतलब वो सेम से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो एक ने असाइन कर लिया अपने को पार्टीशन 0, कंज्यूमर 1 ने असाइन कर लिया अपने आप को पार्टीशन 1 और 2, और कंज्यूमर 2 ने असाइन कर लिया अपने आप को पार्टीशन 3। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर ग्रुप। पैरेललिज्म को प्रमोट करने के लिए पैरेललिज्म का एक तरीका है। अगर मान लो आपकी क्यू में एक मैसेज है, मान लो आपकी क्यू में 10 मैसेज है, आपने एक कंज्यूमर किसी एक कंज्यूमर ग्रुप से, कंज्यूमर ग्रुप 1 से स्टार्ट किया, तो वो देखेगा कि उसने स्टार्टिंग से मैसेज कंज्यूम करने, क्योंकि हर कंज्यूमर ग्रुप की रिकॉर्डिंग होती है कि उसने लास्ट मैसेज कहाँ तक किया। अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है कंज्यूमर, तो उसको तो पता नहीं ना कितने मैसेज मैंने कंज्यूम कर लिए, वो स्टार्टिंग से, क्यू के स्टार्टिंग से मैसेज कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, राइट। और जैसे ही मैंने मान लो 2 कंज्यूमर स्टार्ट कर लिए, ग्रुप में स्टार्ट कर लिए, तो उस ग्रुप में लिखा हुआ है कि उस कंज्यूमर ग्रुप ने कितने मैसेज स्टार्ट कर लिए हैं। अब एक पार्टीशन है वो दूसरे कंज्यूमर को असाइन हो जाएगा और उससे आगे के मैसेज अब दूसरे कंज्यूमर ग्रुप के पास चले जाने लगेंगे। जब भी आप कंज्यूमर नेम चेंज कर देते हो, सॉरी कंज्यूमर का ग्रुप चेंज करते हो, तो मैसेज, अगर वो कंज्यूमर ग्रुप आज तक यूज नहीं हुआ है, तो मैसेज उस जो कंज्यूमर ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो मैसेज को स्टार्टिंग से रीड करने लग जाते हैं। उसके बाद ब्रोकर और क्लस्टर। काफका का एप्लीकेशन को जब आप एक जगह पे चला देते हो तो उसे ब्रोकर बोलते हैं, सिंपल सी बात है। काफका की एप्लीकेशन को ब्रोकर बोलते हैं। काफका की एप्लीकेशन के अंदर जो क्यूज और ये सब चीज़ें होती है काफका की एप्लीकेशन के अंदर, मल्टीपल इंस्टेंसेस, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जैसे इलास्टिक सर्च में थी, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकता है सिंगल मशीन पे हो सकता है मल्टीपल मशीन्स पे हो। जब मल्टीपल इंस्टेंसेस एक साथ काम करने लग जाते हैं तो उसे क्लस्टर बोलते हैं। लीडर ब्रोकर, जहाँ भी मल्टीपल मशीन कोऑर्डिनेशन में काम कर रही होगी वहाँ पे ऑब्वियसली हमेशा कोई ना कोई एक लीडर रहेगा जो उन ब्रोकर्स का लीडर होगा। इसी तरीके से पार्टीशन में भी लीडर और फॉलोअर होते हैं। लीडर क्या करता है, लीडर अलाउ करता है राइट्स को, और फॉलोअर्स से रीड किया जा सकता है। रीड दोनों तरीके से किया जा सकता है, बट राइट प्राइमरी उस पर होता है। जैसे शार्ड्स और रिप्लिका में था ना, प्राइमरी शार्ड, रिप्लिका शार्ड, तो लीडर पार्टीशन होता है प्राइमरी पार्टीशन और उसकी रिप्लिका पार्टीशन। ये काफका का क्लस्टर बना हुआ है। 2 ब्रोकर हैं हमारे पास में प्राइमरी पार्टीशन है, लीडर पार्टीशन है, और हमारे पास फॉलोअर पार्टीशन। जैसे एक टॉपिक का लीडर पार्टीशन यहाँ पे बना हुआ है, दूसरे का यहाँ पे बना हुआ है। प्रोड्यूसर मैसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूमर मैसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रोकर हो गई, ब्रोकर के अंदर टॉपिक हो गया, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बाहर होते हैं। ये देखो रिप्लिकेट हो रहा है, जहाँ से लीडर होता है उसका जो फॉलोअर, मतलब जो कॉपी होती है पार्टीशन की, वहाँ पर डेटा जा रहा होता है। और कुछ वर्ड आप सुन रहे होंगे या आप काफका के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको मतलब डेफिनेशन शायद पता होनी चाहिए। रिटेंशन होता है कि काफका में जो भी डेटा स्टोर होता है ना, जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसकी रिटेंशन पीरियड होता है कि वो कब तक डिस्क पे रहेगा, वो डिस्क पे राइट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट शायद 7 डेज़ होता है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो कि मान लो आप लास्ट 7 डेज़ के रख रहे हो, लास्ट 15 डेज़ का डेटा रख रहे हो। स्केलेबल क्या सेंस, इस सेंस में काफका को बोलते हैं कि आप पार्टीशन बढ़ा सकते हो और एक से ज़्यादा मशीन पर अलग अलग पार्टीशन डिप्लॉय कर सकते हो। हाई परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंडीशनल होता है। देखो काफका फास्ट काम कैसे करता है, मतलब सब काफका को बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं। हाई परफॉर्मेंस तो होता क्या है कि एक डिस्क होती है, डिस्क के बाद डिस्क की कैशे होती है और डिस्क की कैशे के बाद में रैम होती है। तो जब हम डेटा राइट कर रहे होते हैं तो पहले वो डिस्क कैशे में जाता है, फिर डिस्क पे राइट होता है। डिस्क कैशे से रीड और राइट बहुत फास्ट होता है। तो हमेशा अज्यूम किया जाता है कि जो राइटर है ना और जो रीडर है वो दोनों ऑलमोस्ट सिंक में ही चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने राइट किया तो वो कैशे में पड़ा हुआ है और नीचे फाइल में कमिट हो गया, राइट। मैंने रीड कर रहा हूँ तो वो कैशे से ही रीड हो जाता है। इस तरीके से इसको हाई परफॉर्मेंस बोला जाता है ड्यू टू प्लगेबल कंपोनेंट। काफका एक तरीके से जो क्यू बन चुकी है ना,
इसको बहुत सारे कनेक्टर आ गए हैं मार्केट में। आपको JDBC से कनेक्ट करना है तो आपको ना खुद से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप JDBC में आप एक एक रो निकाल रहे हो जिसमें डाल रहे हो। कनेक्टर मिल जाएंगे आपको, इलास्टिकसर्च से इलास्टिकसर्च का कनेक्टर मिल जाएगा, JDBC से JDBC का कनेक्टर मिल जाएगा कि डेटा वहाँ से डाल के क्यू में डालना या फिर क्यू में डेटा है तो डेटाबेस में डंप करना। तो काफका के जो नॉर्मल काफका के टर्म्स थे, किस तरीके से यूज़ होते हैं, वो यही थे। बाकी अगले वीडियोस में हम एक्चुअली काफका को रन करके देखेंगे, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स ये बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।